रेडी। आप देख रहे हैं जनता और जनादेश लाइव न्यूज। मैं फसीउर रहमान बेग। आज हमारे बीच में इस वार्ड 69 के प्रथम पार्षद जनाब शकील अहमद साहब तशरीफ लाए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव करीब है और आपका पार्षद कैसा हो, वो आप क्या चाहते हैं उस पार्षद से, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, अभी हम इनसे हमारे जो शकील अहमद साहब हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि वो आखिरकार किस तरीके का पार्षद अपने वार्ड 69 में चाहते हैं, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ के प्रथम पार्षद रहे हैं। उन्हें यहाँ के हर क्षेत्र से पूरी तरीके से वाबस्ता हैं और वो यहाँ पर उन्होंने एक लंबे वक्त तक काम किया है। 5 साल उन्होंने यहाँ पार्षदी की है। तो उसी के मद्देनज़र हम शुरुआत करते हैं जनाब शकील अहमद साहब से और उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे जो आप तक पहुँचाएंगे कि जनाब शकील साहब, सबसे पहले तो आपका जनता और जनादेश के स्टूडियो का आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, मुबारकबाद मैं आपको देना चाहूँगा कि आप हमारे मंच पर और हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव जो है वो करीब है और हर इंसान को जो है वो अपने पार्षद पर लोग निगाह लगाए बैठे हैं कि उनका पार्षद कैसे होना चाहिए, तो हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि एक पार्षद के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या वो जनता का हित कर सकता है, कैसे कैसे वो काम करे, कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने जनादेश के माध्यम से मुझे जनता के रूबरू कराया, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आपकी सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहता हूँ कि ये हमारा इलाका एक पिछड़ा इलाका है और तालीम की कमी तो मुसलमानों में होती है, ये सभी है, और आज अल्लाह का शुक्र है कि पहले जैसी हालत नहीं है, बेहतर है। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हमारे क्षेत्र में उन्नति के लिए अच्छे आदमी को चुने, बेहतर आदमी को चुने, जिसके दिमाग में कोई लालच नहीं, जिसके दिमाग में किसी जमीन पे निगाह ना हो, जिसके दिमाग में किसी की माँ बहन के ऊपर निगाह ना हो, जिसके दिमाग में ये सोचे कि मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ, मेरी रात से मेरे क्षेत्र को फायदा मिल जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि जनता ने मुझे इस काबिल समझा था कि मुझे अपना जन प्रतिनिधि बनाया और प्यार दिया। लेकिन मैंने कोई घटिया काम ना तो सोचा था दिमाग में, ना था, ना आज। चाहता ये हूँ कि मुझे भी वोट देने का अधिकार है, पूरे हमारे वार्ड को, पूरे हिंदुस्तान को वोट देने का अधिकार है। अपना प्रतिनिधि हम ऐसा चुने जो हमारी उपेक्षा में खड़ा उतरे। मसलन हम चाहते क्या है, पार्षद से लोगों को बड़ी उम्मीद होती है। आदमी सांसद को इतना नहीं समझता, विधायक को इतना नहीं समझता जितना कि पार्षद से मोहब्बत करता है। पार्षद का ये दायित्व बनता है कि वो हमारी उपेक्षाओं में खड़ा उतरे, मेहनत करे। मेहनत भी कौन सी, हम किसी से ये तो चाहता नहीं कि तुम मेरी नौकरी करो, मेरे घर पे पड़े रहो, बल्कि हमारी जो मेन समस्या है पथ प्रकाश, नाली खरंजा, सफाई व्यवस्था, ये पार्षद का होता है। अगर इसमें कोई पार्षद खरा नहीं उतर पाए तो मेरी नज़र में पार्षद कराने के लायक ही। और आप जिस तरीके से जो है क्या कहते हैं, तरह तरह लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं और हर तरीके से हर पार्टी का इंसान जो है वो पार्षदीय चुनाव की दावेदारी कर रहा है, उसके बावजूद भी आपने यहाँ पर प्रथम पार्षद आप रहे हैं, तो ज़रा हमें बताएं कि जो है आपके साथ में काम करने में क्या क्या चुनौतियाँ आई थी उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त लोग ज़्यादा पार्षदी से वाबस्ता नहीं थे। अब तो लोग जान गए हैं, तो जो है बहुत लंबे स्तर पर लोग जो है चुनाव लड़कर जो है वो नगर निगम में पहुंचना चाहते हैं। तो आखिरकार ये बताइए कि जब आपने पार्षदी जो है वो शुरू की थी तो आपके साथ क्या क्या चुनौतियाँ आई थी और आपने सफाई व्यवस्था पर, सड़कों पर और पथ प्रकाश पर क्या क्या काम किए, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये मेरे क्षेत्र की जनता में, हालांकि अब मैं तो मैं चाहता हूँ सियासत से दूर भी हूँ, लेकिन जैसे पथ प्रकाश जितने खंबे लगे हुए हैं
जो मैंने लगवाए थे डोडा द्वारा एडीएम सिटी ट्रेन पार्टी द्वारा, आज उन खंभों पर लाइट जो लगी हुई थी, उन खंभों पे तो लाइट उतार के नहीं चली गई। ये तो मौजूदा पार्षद या फिर पहले वाले पार्षद बदल सकते हैं। उनका दायित्व बनता था कि जिन खंभों के ऊपर लाइट है वो लाइट जलती रहे और अपनी नई आती है नई जगह लगाते हैं। जो नाली खंजे टूट गए हैं उनको सही तरीके से कराने का काम करना चाहिए। और हमने तो वो लड़ाई लड़ी कि जिस वक्त ये कहते थे कि करूला एक अवैध बस्ती है। हमने ये सुना कि करूला एक अवैध बस्ती, हमने इसे बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ में इसे मलिन बस्ती घोषित करा। मलिन बस्ती के माध्यम से बहुत कुछ हमारे क्षेत्र में विकास हुआ, लाइटें लगी, ट्रांसफार्मर लगे, खंबे लगे, लाइटें लगी। आज अल्लाह का शुक्र है, आज के होने वाले पार्षदों को ये चाहिए, चाहे वो जो भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, कि वो अच्छा और निस्वार्थ, इसमें कोई लालच न हो, वो अपने कार्य के लिए सामने आए। और हम तो सोच के चल रहे हैं कि आज मेरे ख्याल से कम 30-35 दावेदार जो हम पार्षद बनना चाहते हैं वो अपने विकास की बात दिखाएं कि हमने जनता के बीच बैठ कर के ये किया, फर्जी नहीं बल्कि काम किए न होने वाला। आपका मकसद ये है कि आपका जो पार्षद है वो काम करने वाला होना चाहिए, खाली बातें बनाने वाला नहीं होना चाहिए और खाली हवा हवाई काम करने वाला नहीं होना चाहिए, जुमलेबाजी नहीं चलनी चाहिए। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने वार्ड 69 की जनता के को अपने विचार, अपने जो ख्यालात बताए। और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जनता और जनादेश के माध्यम से आप ही लोगों को, आप जैसे लोगों को जो है यहाँ बुलाएं और इस जनता और जनादेश के मन से उनसे पूछें कि आखिरकार उनका पार्षद कैसा होना चाहिए और वो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वो हम इसी तरीके से आपसे पूछते रहेंगे और जनता और जनादेश पे दिखाते रहेंगे। जनता और जनादेश आपकी हर समस्या को जनता तक पहुँचाने के लिए तत्पर है और इसी तरीके से हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मंच पर आए। जय भारत, जय हिंद।